आपने ये बात बहुत सारे भाइयों और अक्सर अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा या गांव वगैरह में बूढ़े लोगों से सुनी होगी कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। कहा जाता है कि अगर कौवे मिलकर आपके घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगे तो उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है। क्योंकि कौवों को एक दूसरे से लड़ना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए सारे घर वालों का सदका खैरात ज़रूर करें। ये भी कहा जाता है कि अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेले बोलना शुरू कर दे तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए कोई खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। इस तरह की और भी बातें फैलाई जाती हैं कि अगर कौवा किसी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, और अगर कौवा किसी के सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन सारी बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बातों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इन बातों का आप बहुत यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस में इनका हवाला क्या है, तो वो यही बात कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। तो इसकी सदाकत को जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो बात हो रही थी कौवे के अच्छे और बुरे इशारों के बारे में। परिंदे तो और भी बहुत सारे हैं जो घरों पर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कौवे के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी चालाकी नज़र बहुत तेज़ होती है, जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खुसूसन मुहतात रहता है और ख़तरे की सूरत में काएँ काएँ करके आसमान सर पर उठा लेता है, और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर-उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो कौवे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उनके घोंसलों से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठोंगे मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। अपने साथी की तलाश पर गम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है, और वो खुद हमेशा उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। कौवे की ये फितरत है कि जब कोई उसका साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह जमा हो जाते हैं जहां उसके साथी की लाश पड़ी हो, शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर गम का इजहार करते हैं। कौवा वो वाहिद जानवर है जो उकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पर काटता है। जबकि उकाब कौवे से बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वो इसे लड़ने में वक्त बेकार नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज़ जितनी बुलंद हो जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल हो जाती है, और आखिरकार कौवा ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो एक कौवे के अंदर यही वो खूबियां हैं जिसकी वजह से उसके बारे में ये तमाम बातें मंसूब की जाती हैं। लेकिन प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हम आपको बता दें कि ये तमाम बातें बदशुगनी पर मबनी हैं। इस्लाम में इन तमाम बातों की कोई अहमियत नहीं। कौवा छत पर बैठे या दीवार पर, इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। मौजूदा दौर में इंडिया और पाकिस्तान में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं, और देहातों में तो अब भी बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह की बातों की कोई हकीकत नहीं है। ये सब बदशुगनी है, और इस्लाम में बदशुगनी की कोई हैसियत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशुगनी कोई चीज़ नहीं। याद रखिए, जो लोग मुख्तलिफ चीज़ें, परिंदों या नंबरों वगैरह से बदशुगनी लेते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद रखें कि जिसने बदसुगनी की वो हम में से नहीं। अक्सर लोगों को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला
तवक्कल की बरकत से उसे दूर कर देता है। तो सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन कामिल करें, मुकम्मल तवक्कल रखें और जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी होगा, वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप इन सब चीज़ों तोहमत परस्ती, बदशुगनी से इंशाअल्लाह निकल जाएँगे। और जब आप इन चीज़ों से निकल जाएँगे, तो यकीन करें ज़िंदगी हल्की-फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।